जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, शोल में PRCI ग्लोबल कम्युनिकेशन कनेक्ट लेवल 2022 में व्यापक प्रदर्शन करते हुए चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों यह किसने जीता है? यह जीता है दोस्तों NMDC ने। यह NMDC ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 14 कॉर्पोरेट संचार उत्कृष्टता पुरस्कार घर लाने के लिए 16वें PRCI ग्लोबल कम्युनिकेशन कनेक्ट लेवल 2022 में व्यापक रूप से चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड जीता है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, युवाओं को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यह युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए मनाया जाता है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित IFII 53 फिल्म समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टलाइट देश है? तो दोस्तों शॉर्टलाइट देश कौन सा है? तो दोस्तों यह है फ्रांस। यह फ्रांस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, फ्रांस शॉर्टलाइट देश है और कंट्री फोकस पैकेज के तहत 8 फिल्में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों नोट कर लें, यानी दोस्तों फ्रांस में पूरे साल में 8 फिल्में ही दिखाई जाएंगी, यह इसका पैकेज है और इसीलिए इसे शॉर्टलाइट देश भी कहा जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में होगा? तो दोस्तों ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में हो रहा है? तो दोस्तों यह हो रहा है अबू धाबी में। यह अबू धाबी में हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण अबू धाबी में शुरू हो रहा है। तो दोस्तों यह व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी एक ट्रिलियन डॉलर बाजार पूंजीकरण खोने वाली इतिहास की पहली कंपनी बन गई है? तो दोस्तों यह बनी है वीरांगना कंपनी। वीरांगना कंपनी 1 ट्रिलियन डॉलर बाजार में घाटा हो चुका है इस कंपनी को। तो दोस्तों यह नोट कर लें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, Amazon.com इन सी दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी है जिसने बढ़ती महंगाई, कड़ी मौद्रिक नीति और निराशाजनक कमाई के अपडेट के संयोजन के रूप में बाजार मूल्य में 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान किया है। इस साल स्टॉक में ऐतिहासिक बिकावली शुरू होगी। तो दोस्तों इस साल की स्टॉक में बिकावली यानी बिक्री शुरू होने वाली है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों 2022 में समग्र टीम चैंपियन के रूप में उभरा है? तो दोस्तों समग्र टीम चैंपियन के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो दोस्तों यह उभरा है मणिपुर राज्य। यह मणिपुर राज्य उभरा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग है, त्रिपुरा की अगरतला है, मणिपुर की इम्फाल है।
अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण शिलोंग मेघालय में समापन हुआ, जिसमें मणिपुर ने दोस्तों कुल इसमें पदक जीते हैं, 240 पदक जीते हैं, जिसमें से स्वर्ण पदक हैं दोस्तों 88 और रजत पदक हैं 75 और दोस्तों कांस्य पदक हैं 77। तो दोस्तों इनके साथ मणिपुर प्रथम स्थान पर रहा है और दोस्तों टोटल पदक जीते हैं इसने 240। और दोस्तों इस ओलंपिक का जो आयोजन किया गया है यह मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया था, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मून रॉकेट आर्मिशन फर्स्ट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आर्मी फर्स्ट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस ने प्रकाश और ध्वनि की शानदार चमक में चंद्रमा की यात्रा पर अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया। यह कदम अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी के एक नए प्रमुख कार्य आर्टेमिस की शुरुआत का प्रतीक है। तो दोस्तों नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, खाते का नाम क्या है। एक बैंक दूसरे की ओर से रखता है, अक्सर एक विदेशी बैंक। तो दोस्तों इसका खाते का नाम है बस्त्रों खाता, यह बस्त्रों खाता इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, बस्त्रों खाता उस खाते का नाम है जिसे एक बैंक दूसरे की ओर से रखता है, अक्सर एक विदेशी बैंक। तो दोस्तों नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता का विषय क्या है। तो दोस्तों भारत की जो G20 अध्यक्षता है इसका विषय है एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य इसका थीम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, G20 प्रेसिडेंसी के लिए भारत की थीम के रूप में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को चुना गया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि डेटा फॉर डेवलपमेंट का सिद्धांत हमारे प्रेसिडेंसी के समग्र विषय का एक अभिन्न अंग होगा। तो दोस्तों यह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है। दोस्तों यह जितनी भी जानकारी है इसके बारे में आप इसे स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नबी टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों यह बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। नबी टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और सामान्य बीमा आदि जैसी वित्तीय उत्पादों बेचने वाली नवीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी नवीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो दोस्तों नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में संध्या देवानाथन को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, मेटा ने मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में देवानाथन को नियुक्त किया है। तो दोस्तों मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में सिंधिया नाथन को नियुक्त किया गया है, यह नोट कर लें। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस समूह ने 27 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु पर्यावरण सम्मेलन में ग्लोबल शील्ड नामक एक योजना शुरू की है। तो दोस्तों यह की है
जी7 ने ग्लोबल शील्ड नामक एक योजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, जी7 देशों ने 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्लोब शील्ड नामक एक योजना शुरू की है। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख और मेटा इंडिया के सार्वजनिक नीति निदेशक राजीव अग्रवाल का नाम क्या है, जिन्होंने कंपनी छोड़ दी है। तो दोस्तों राजीव अग्रवाल जी के साथ में किसने मेटा कंपनी छोड़ दी है, मेटा और व्हाट्सएप कंपनी छोड़ी हैं। तो दोस्तों यह छोड़ी हैं राजीव अग्रवाल और अभिजीत बोस ने। राजीव अग्रवाल और अभिजीत बोस ने, इन दोनों ने यह कंपनी छोड़ दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख अभिजीत बोस और मेटा इंडिया के सार्वजनिक नीति निदेशक राजीव अग्रवाल ने मेटा इंडिया के कंट्री हेड अजीत मोहन के प्रस्थान के 2 सप्ताह से भी कम समय में कंपनी छोड़ दी है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।